ये नज़ारा उस समय का है जब यहाँ कचहरी परिसर को सुरक्षा बंदोबस्त के घेरे में पूरी तरह से मुस्तैद देखा जा रहा था और इसके कुछ देर बाद ही यहाँ नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी थी। उप जिलाधिकारी जयशंकर दुबे के न्यायालय में पहला पर्चा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र राठौर ने दाखिल किया है और नरेंद्र राठौर भी इस बार सदर सीट पर जीत की बात पूरी दमदारी से कहते नजर आए। जब अन्य पार्टियों से तुलना को लेकर सवाल पूछा गया तो नरेंद्र राठौर का क्या कहना था, आप भी सुनिए। 100 में 100% सुनिश्चित जीत है। भाजपा का यहाँ कोई विकल्प नहीं। बसपा कहीं नहीं, किसी को लाइन में ही मानते ही नहीं किसी को। और पिछले इतिहास भी उठा के देखा जाए तो मैनपुरी की विधानसभा सीट हमेशा भाजपा की रही और जागरूक मतदाता हमेशा राष्ट्र हित की जो बात करता है उसी को वोट करता है। तो सुना आपने कि नरेंद्र राठौर बता रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है 100%। चलिए अब रुख करते हैं किसनी विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी ब्रजेश कठेरिया की ओर। ब्रजेश कठेरिया ने भी नामांकन करने के बाद अपनी जीत का दम कुछ इसी अंदाज से भरा है और जब ब्रजेश कठेरिया से पूछा गया कि किसनी से सपा की विधायिका संध्या कठेरिया बसपा से उम्मीदवार है, ऐसे में वो जीत का कितना भरोसा रखते हैं, तो उनका जवाब क्या था, ये भी सुनिए। अरे पूछ रहे हौसले के साथ है, बुलंद हौसले के साथ। कितनी जीत पक्की मानते हैं? 100%, 1000% आपकी जीत होगी। बिल्कुल। कई और प्रत्याशी मैदान में बने रहे, लोग हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है, नेताजी का आशीर्वाद है, समाजवादी पार्टी की आंधी नहीं तूफान है। बाकी एक पूर्व विधायिका पहले हट भी चुकी है, सपा से हट चुकी है, तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे पूर्व विधायक का पूर्व मुख्यमंत्री आएगा लड़ ले तब भी नहीं गम है। तो सुना आपने किसनी क्षेत्र से ये भी 100% जीत का दम भर रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं सपा प्रत्याशी राजू यादव के नामांकन की ओर। राजू के साथ सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद नजर आए और नामांकन के दौरान यहाँ किस तरह से मुखातिब हुए मीडिया से, ये आप भी देखिए। 5वें पेज का नोटिफिकेशन आज हो गया और आज हमारे 2 उम्मीदवारों ने, राजकुमार राजू और ब्रजेश कठेरिया, इन्होंने नामांकन भरा है। मैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गया हूँ। इस महासंग्राम में जनता का रुख अब की स्पष्ट तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रतीत होता है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम स्पष्ट बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। सरकार भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों से सरकार से लोगों में बहुत नाराज़गी है, इसलिए और हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र है उसमें मैंने जो बिल्कुल जनता के हर वर्ग के लोगों के लिए जो वादे किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि मुलायम सिंह ने जो वादे पहले चुनाव घोषणा पत्र में किए थे उनको भी पूरा किया था, इसलिए उनको हमारे वादों पर भरोसा है और उन वादों के साथ ही हम आपके सामने, पूरी जनता के सामने जा रहे हैं। हमारे उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिल रहा है और मैनपुरी में तो हम बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे, उसमें किसी तरह की कोई संदेह की बात नहीं। तमाम बागी भी आपको कर रहे थे परेशान, घर के लोग थे। बागी केवल वोट कटवाए हैं, अच्छा और कुछ नहीं। अच्छा, नंबर की हैसियत उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप बहुमत के करीब लगभग आ रहे हैं लेकिन बाई दफे आप नंबर कुछ कम रहते हैं, तो नंबर आप कहाँ से पूरे करेंगे? ये अजीत सिंह से करेंगे, कांग्रेस से करेंगे, भाजपा से करेंगे? ये काल्पनिक सवाल है। मैंने पूरी एक सीट को गिन लिया है, हम 230 से कम नहीं है। तो प्रोफेसर साहब की बातें भी सुनी। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इस बार सपा की जीत सुनिश्चित है और सदर सीट के अलावा भी वो प्रदेश में 230 सीट पर जीत की बात कह रहे हैं। बहरहाल ये नजारा तो था नामांकन प्रक्रिया का, जिसके बाद अब शुरू होगा चुनावी घमासान, जिसमें हर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। ऐसे में अब इंतजार करना है मतदान और फिर उसके बाद मतगणना का, जिसके बाद ही साफ तौर पर साफ हो सकेगा कि किसकी बातों में कितना दम था। सत्यम के लिए विशाल शर्मा के साथ आशीष दीक्षित की रिपोर्ट।